बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के बाद ये बहस भी हो रही है और मुतज़ाद दावे भी कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि कब हुआ और कहाँ हुआ। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त जिस इमारत के अंदर मौजूद हैं, आप उसको कह सकते हैं कि इस वक्त वो पाकिस्तान की हसास तरीन इमारतों में से एक है, या शायद हसास तरीन है, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान की और बुशरा बीबी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अब ज़ाहिर है कि मजबूरी है हर इदारे की। जी, अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिसमें इमरान खान की जान को या उनको कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचता है, तो उसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लोकली भी इंटरनेशनली भी। ख़ास तौर पर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है और एक्चुअल सबसे बड़ी स्पोर्ट बेस भी है। फिर पंजाब में आपको पता है, तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी और इस इमारत में, या फॉर दैट मैटर अटक जेल में, इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? जी। और क्या ये मुमकिन है कि अगर ये सब कुछ किया जाए कि उनके ऊपर तशद्दुद हो, तो इमरान खान की मुसलसल जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, वो किसी के साथ तज़किरा ना करें और अचानक बुशरा बीबी के दावे के बाद या इस बात के बाद ये बहस चढ़ जाए कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है? सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान के सर के जिस हिस्से के ऊपर ज़ख्म आया, जी, ये वाली जगह, सही। इसको देखने वाला जो ऐनी शाहिद है, उसका आंखों देखा, यानी उसने जो अपनी आंखों से इमरान खान ने अपने सर के बाल उठाकर उसे अपना ज़ख्म दिखाया और उसने वो ताज़ा ज़ख्म देखा। अच्छा, उस दौरान क्या गुफ्तगू हुई वो मैं आज आपको बताऊंगा। सही। कुछ लोगों के जहनों से महव हो जाएगी, मैंने पार्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वो उसके ऊपर वीडियो भी की थी, और ये मैं आपको गुफ्तगू बता रहा हूँ, ये मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, उसका किस तारीख़ को किस वक्त ये गुफ्तगू हुई थी और उस वक्त इमरान खान ने किन अल्फाज में ये सब कुछ बयान किया था। लेकिन इससे पहले देख लें कि ये दावा, अभी जो गुफ्तगू है इमरान खान की, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बन्नू वाक़े के हवाले से, दीगर चीज़ें। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान ने गुफ्तगू क्या की, और दूसरा वो जो मैं आपको आई विटनेस अकाउंट बताने लगा हूँ, उसमें 2-3 बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं 9 मई के हवाले से। सही। और आज जब आप बैठ कर ज़रा ठंडे दिल से देखते हैं ना पीछे गर्दन घुमा के, कि जो 9 मई का मामला है, इसके ऊपर जो रियासत का बेसिकली केस है, उसको कमज़ोर किसने किया? अच्छा, राना सनाउल्लाह। कैसे? वो भी आपको बताएंगे। पहले ज़रा देख लें कि इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की। मैं क्विकली आई गो थ्रू जो टेकर्स फाइल हुए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। और प्रैक्टिकली इज़ राइट कि यही होती है ना पाबंदी उस सियासी जमात का। इवेंचुअली अब आकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रही है, जिसके रास्ते में भी आपको पता है कि इस वक्त बड़े बड़े बंद बांधने जा रहे हैं। सही। लेकिन प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन ही है। 9 मई के बाद से वो बैन आपको नज़र आते हैं। खान साहब कहते हैं पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले ही जेल में थे, ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। मरियम नवाज़ कहती है कि जजेस ठीक नहीं। जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस ख़त्म किए गए। मखसूस एलीट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज़ और हुक्मरान है। एलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया है। यही एलीट मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद नहीं करवाना चाहती। बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है। अच्छा, अभी इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि जो बन्नू वाक़े के दौरान जो फायरिंग है वो मिलिट्री की तरफ से की गई। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो। केपी हुकूमत कहती है बन्नू में अमन मार्च के अंदर से शरपसंदों ने फायरिंग की। आप कह रहे हैं फ़ौज ने फायरिंग की। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया,
उस पर इमरान खान ने इसका जवाब दिया कि सबको मालूम है क्या हुआ कैसे वो। बहरहाल आगे उन्होंने जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है आग से खेल रही है। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन हो रहा है, एमरजेंसी की सूरत हाल है। ये सहाफ़ी ने सवाल किया। उस पर इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ का नफाज है। SIFC क्या है? हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। वफाक में तहरीक अदम एतमाद, अब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि बातें चल रही हैं कि आपकी जो पार्टी क़यादत है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया कि मिलकर कोई तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। उस पर इमरान खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही हैं, दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। सही। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा अगर मैंने इक़्तिदार में आना हो। फिर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद और बेहतर मुआशी इस्लाहात हैं। तो प्रैक्टिकली उन्होंने जेल में बैठकर फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा भी कर दिया। फिर इमरान खान ने कहा कि ये कहते हैं कि 9 मई हमने किया, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, क्यों नहीं बना रहे? ये 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? CCTV फुटेज क्यों नहीं सामने लाई जा रही? उस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत कह रही है कि आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असम्बली तोड़ने का कहा, जो कि गैर आइनी इक़दाम था। उस पर इमरान खान ने कहा मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद ख़त्म की। हमारी हुकूमतें ख़त्म करने के बावजूद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। फिर साथ ही एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने असम्बलियाँ तोड़कर गैर आइनी काम किया है। उस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर आइनी इक़दाम है, हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की थी। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। फिर साथ ही इमरान खान ने कहा कि मैं तो सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में बैठने को तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतल्लिक बातें बेबुनियाद हैं। इन लोगों को डर है कि कहीं हल्के ना खुल जाएंगे, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से PTI को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साथ ही इमरान खान ने कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों ने ये किया मैं ज़िंदा रहा तो उनको नहीं छोड़ूंगा। सही। ये थी इमरान खान की लगभग गुफ्तगू। कुछ लोगों ने इसको डिफरेंट वर्ड्स में रिपोर्ट किया, बट मोर और लेस यही गुफ्तगू की जो इमरान खान ने की। अच्छा, बुशरा बीबी का बयान मैं आपको पहले सुनाऊंगा उस स्टोरी पर आने से पहले कि किसने देखा था जी और क्या देखा था जो इमरान खान ने अपने सर पे ज़ख्म का निशान दिखाया। जो गुफ्तगू है इमरान खान की जी, जब आप उसको देखते हैं, ये 11 मई की गुफ्तगू है। सही। 9 मई मंगल के दिन वाक़यात हुए, इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए थे। सही। 2 दिन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। मैं आपको 11 मई की बात बता रहा हूँ। उस वक्त की जो गुफ्तगू है वो नोट करने वाले और वहाँ पर मौजूद जिस शख्स ने इमरान खान के साथ ये सारा मुकालमा किया था, उससे मैंने पूछा कि कहीं आपको शायबा गुजरा कि इमरान खान जो है उनको 9 मई से अब तक क्या कुछ हुआ इस मुल्क में इसका इल्म है? तो उसका जवाब ये था कि या तो इमरान खान को बिल्कुल इल्म नहीं है जी, या फिर इमरान खान से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मैं उनकी गुफ्तगू से ये बात इस नतीजे पे पहुंचाऊंगा उनको इल्म नहीं था। एक सवाल, या तो उन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की कि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ उनकी बॉडी लैंग्वेज से, हैरानी के इजहार से, गुफ्तगू से। दूसरा ये बात जहन में रखें जो मैंने राना सनाउल्लाह की बात की थी कि किस तरह उन्होंने ख़राब किया। राना सनाउल्लाह ऑन द रिकॉर्ड टेलीविज़न के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 8-10 मौके पर ये कह चुके हैं कि उनके पास इमरान खान की 9 मई की प्लानिंग की ऑडियोज़ और वीडियो एविडेंस मौजूद है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस देने का जी। अब जब आप एक उस वक्त का वज़ीर दाखिला बतौर वज़ीर दाखिला ये बातें करता रहा हो और ऑनवर्ड्स बाद में ये बातें करता रहा हो कि हमारे पास ये सबूत मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, इमरान खान की टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो फिर आपको वो सामने रखनी चाहिए
और उसके मुताबिक ट्रायल करें, आप तो खुद ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल जिस बात के ऊपर ये बहस शुरू हुई कि इमरान खान पे कोई तशद्दुद हुआ है, जेल में हिरासत के दौरान कोई इस किस्म का कोई मामला हुआ है, वो कहाँ से हुआ कि जिसमें बुशरा बीबी ने इस बात का इजहार किया। अच्छा, बुशरा बीबी ने मेन मोटी मोटी क्या बातें की, और उस दौरान फिर हैरानकुन तौर पर इमरान खान उनको रोकते रहे। जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि इमरान खान ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी का लगता ये था कि जैसे उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया। शी वांटेड टू से इट ऑल। जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल बानी चेयरमैन को जब जमान पार्क से गिरफ़्तार किया गया, वो सो रहे थे। गिरफ़्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया, मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ लेकर गए। चेयरमैन की गिरफ़्तारी के 8 दिन बाद अटक में उनसे मुलाकात हुई। वो कमज़ोर हो चुके थे। अटक जेल में जहाँ रखा गया वहाँ पर गलाजत के ढेर थे, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। फिर दिन में एक दफ़ा खाना फराहम किया जाता था, वो भी गंदा करके दिया जाता था। जिस सेल में रखा गया था वहाँ पर कीड़े थे। इमरान खान रात भर बालों से कीड़े निकालते रहते थे। दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह उन दुश्मनों पर लानत भेजे। मुल्क में 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार को जेल में रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि चोर, लुटेरे और डाकुओं को VVIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल लाया जाता था। बानी चेयरमैन की गिरफ़्तारी के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र 2-3 मरतबा उनको मैंने कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली ज़फ़र को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे और बानी चेयरमैन पर जितने भी मुकदमात हैं वो झूठे हैं। हम हल्फ देने के लिए तैयार हैं कुरान के ऊपर कि ये मुकदमात झूठे हैं। क्या मुकदमात बनाने वाले हल्फ देंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मेरी गिरफ़्तारी को डील तक कहा गया। और ये बातें उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं। इमरान खान की जान को ख़तरा है। पहले भी जहर दिया गया और उन पर फायरिंग भी की गई। जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरख्वास्त अदालत में है, उस पर फ़ैसला नहीं दिया जा रहा। मैंने तो उस दरख्वास्त में किसी का नाम नहीं लिखा। उन्हें किस चीज़ का डर है? साथ ही फिर उन्होंने कहा कि जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं। जब इद्दत केस में बरियत हुई, शुक्राने के नफल अदा किए। बरियत के बाद मुझे पता चला कि मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया, पर वहाँ पर जब मैंने देखा कि कौन लोग मौजूद हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। फिर जेल से बाहर जाने के लिए दबाव डाला गया। जब बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा आपको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तारी से कबल एक खातून अफसर है, उन्होंने मुझे धक्का भी मारा। साथ ही उन्होंने जहर वाली जब बात की थी तो उसके ऊपर एक सहाफ़ी ने कहा कि जब ज़ाती मौलिज ने तिब्बी मुआयने के बाद ये कहा कि जहर की कोई अलामात नहीं पाई गई इमरान खान में, हाँ, तो उस पर बुशरा बीबी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि आपने टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उसके सबूत पेश नहीं किए, और आपके तिब्बी मुआयने के बाद भी उसके कोई नताइज नहीं निकले। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे खाने में मिलाया गया था, मैं उस पर हल्फ दे सकती हूँ, मैं सबूत कहाँ से लाऊँ कि उसमें मिलाया गया था। और मुझे एक शख्स ने बताया कि खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया था। फिर उनसे पूछा एक सहाफ़ी ने कि आप उसका नाम बता सकते हैं, आपको किसने कहा था? उन्होंने कहा वो मैं नहीं बताऊँगी। फिर इमरान खान ने इस दौरान जो है बताया, वो भी दरमियान में जो है वो गुफ्तगू करते रहे कि ये जो तिब्बी मुआयना है वो 3 माह बाद किया गया, क्या नताइज उसमें आ सकते थे। उनकी तबीयत नहीं संभली, मुंह जल रहा था, 7-8 बोतल जो है वो पानी पीती थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई बड़ा मसला हो गया। फिर एक सवाल किया सहाफ़ी ने कि आपकी पार्टी के अंदर लोग जो है वो कह रहे हैं कि आप CIA की एजेंट हैं, प्लांटेड। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, या मेरे मुतल्लिक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर एक सवाल हुआ कि आपने जेल के कमरे में तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में कहा था कि आपके ख़िलाफ़ पार्टी में प्रोपेगेंडा हो रहा है। बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। इमरान खान दरमियान में मना करते रहे बुशरा बीबी को, और उन्होंने कहा कि मुझे बात करने दें, आज मैं सारी बात मीडिया के सामने रखूँगी। और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये सेंसर्ड मीडिया ये सारी बातें नहीं चलाएगा। सही। और
उसके ऊपर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया कि हम रिपोर्ट करते हैं, हम चलाते हैं। ज़ाहिर है कि वो चलाते हैं, ये टिकर्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पता है कि ये सर्कुलेट करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होती। जी। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि ये जो तशद्दुद वाली फिर बहस शुरू हुई है कि ये हुआ तो कब हुआ, जी। ये वाक़या हुआ कैसे था। बशीर चौधरी साहब हैं, उर्दू न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं। जी। उनके ज़ाती ख़यालात, राय, उनके सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर, ट्विटर पे क्या है, उससे कतई नज़र मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब बशीर चौधरी की कोई भी चीज़ उसके नाम से एज ए स्टोरी छपी होती है तो वो बड़ी मुस्तनद किस्म की, डबल चेक करके, सिंगल सोर्स के ऊपर नहीं, या आई विटनेस अकाउंट की बुनियाद के ऊपर वो रिपोर्ट करते हैं। सही। तो बशीर चौधरी उर्दू न्यूज़ के लिए 11 मई 2023 को, यानी कि 9 मई के वाक़यात के ठीक 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे, जिसमें उमर अता बंदियाल का वो जुमला गुड टू सी यू बड़ा फेमस हुआ था और उसकी बुनियाद पे एक कैंपेन भी चली थी। लेकिन उस वक्त जब इमरान खान को वहाँ पर लाया गया तो वहाँ पर क्या हुआ ये मैं आपको अब बशीर चौधरी की ज़बानी सुना रहा हूँ। और बशीर चौधरी वो शख्स है जिसको इमरान खान ने अपना ज़ख्म भी दिखाया। अच्छा, ये उस प्रोसीडिंग्स के हवाले से नहीं है, ये गुफ्तगू है उस मंजरनामे और इमरान खान क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत ख़त्म हुई तो मेरे साथ खड़े सहाफ़ी दोस्त ने कहा कि हमें इमरान खान से बात करनी चाहिए कि गिरफ़्तारी के दौरान उनकी 2 रातें कैसी गुजरी हैं। आप ज़हन में रखिएगा कि ये वो वक्त है जिसके मुतल्लिक राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि टेलीफोन पर नैब कस्टडी के दौरान इमरान खान 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस देते रहे। सही। अच्छा, आगे कहते हैं कि 2 रातें हम जानना चाहते थे कि 2 रातें कैसी गुजरी। अभी हम उनके पास पहुंचे ही थे कि इमरान खान की टीम ने उन्हें बैठने का मशवरा दे दिया। कोशिश करके हमने इमरान खान के अक़ब में नशिस्त हासिल कर ली। वकला से इमरान खान ने अदालती फ़ैसला समझा और कहा कि यार मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रही है, मुझे इन्होंने घर क्यों नहीं जाने दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इमरान खान अब अपने वकला से ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से दोबारा कस्टडी में भेज दिया था कि ये रहेंगे, पुलिस रेस्ट हाउस भेज दिया। हाँ जी। बैरिस्टर गौहर ने फैसले की बारीकी समझाने की कोशिश की तो फैसल चौधरी एडवोकेट ने अंग्रेजी में कहा कि फ़िलहाल इतनी तफसील में ना जाएं, इन्हें रिलैक्स करने दें। उस दौरान किसी ने बताया कि असद उमर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो इमरान खान चौंक कर सीधे हुए और बोले असद को भी गिरफ्तार कर लिया, क्यों? तो बशीर चौधरी कहते हैं कि मैंने पूछा खान साहब फिर तो आपको शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी का भी नहीं पता होगा। उस पर इमरान खान शदीद शौक में नजर आए और वकला से मुखातिब होकर कहा तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब हुआ है, तो मैं अदालत के सामने बात करता। बाहर की सूरत हाल बताते हुए एक वकील ने इमरान खान को कहा कि अब तक 21 अफराद जान से चले गए हैं जिनकी तस्दीक हुई है, जबकि 40 की इतलात हैं। ये बात सुनकर इमरान खान एक बार गुस्से में आए कि पहले क्यों नहीं बताया, मुझे ये सब बातें अदालत को बताने की ज़रूरत थी। और ये बिल्कुल देखिए आज साबित इस हो रहा है कि उस वक्त बताते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो एडवोकेट फैसल चौधरी मुझे और सहाफ़ी दोस्त को मुखातिब करते हुए कहने लगे आप हमें मौका दें, हमने कुछ मशावरत करनी है इन इमरान खान से। तो हमने उनसे कहा कि आप मशावरत से पहले हमें ही कुछ सवाल और जवाब का मौका दे दें। इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या आप कोर कमांडर लाहौर के घर पर दावा बोले जाने की मजम्मत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, मुझे ये तो आप बातें बता रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर कि हुआ क्या है। उर्दू न्यूज़ ने इमरान खान से सवाल किया कि चीफ़ जस्टिस ने आपसे कहा है कि अपने सियासी मुखालिफिन से मुज़ाकरात करें, तो क्या आप मुज़ाकरात बहाल करेंगे? ये अब आप जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था और मई के बिल्कुल आगाज़ में 2 या 3 तारीख को ये मुज़ाकरात नाकाम होकर ख़त्म हो गए थे। जी। क्योंकि हुकूमत राज़ी नहीं हो रही थी इलेक्शन करवाने, फौरी उस पे जाने के लिए वो आगे की डेट दे रहे थे। इमरान खान कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया उसके ऊपर इलेक्शन करवाएं। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जब वो आइन की बात ही नहीं करते तो उनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। आइन तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, आइन बहाल करें फिर देखते हैं। फिर सवाल हुआ इमरान खान से कि दौरान हिरासत आपकी किसी से मुलाकात हुई है?
तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराए, क्योंकि दरमियान में बातें भी चल रही थी ना कि इमरान खान कहाँ थे, दरमियान में इतना रास्ता है, टाइम इतना तो नहीं लगता, इतनी देर में क्यों पहुँचे, ये ज़ाहिर है लोगों के सवालात थे। तो इमरान खान ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा किसी से मुलाकात नहीं हुई, हाँ ख्वाजा हारिस से हुई है। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन वो गैर सियासी आदमी हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि बहरहाल ख्वाजा हारिस ने नैब अदालत में ज़बरदस्त दलाइल दिए थे, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। फिर एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपकी गिरफ्तारी एक हाजिर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से हुई है। उस पर इमरान खान ने कहा कि वो इल्ज़ामात नहीं बल्कि हक़ाइक़ हैं। फिर उर्दू न्यूज़ ने पूछा कि गिरफ्तारी की वजह आपका मौक़िफ़ है, इस हवाले से बयान ही है। उस पर इमरान खान ने कहा कि ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब मैं लाहौर से निकला था तो मुझे शक पड़ गया था कि ये मुझे पकड़ लेंगे, इसी वजह से वीडियो बयान जारी किया। फिर तशद्दुद का हवाले से सवाल हुआ। इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान मेरे सर पर डंडा मारा गया। मैं क्योंकि खान साहब के, बशीर कहते हैं कि मैं क्योंकि खान साहब के बिल्कुल अकब में मौजूद था तो पूछ लिया कि कहाँ लगा। तो इमरान खान ने सर के बिल्कुल पिछले हिस्से से बाल हटाए तो उसके नीचे घूमड़ यानी सोजन और हल्का सा ज़ख्म मौजूद था इस मकाम के ऊपर। मैंने फिर रिकन्फर्म किया था तो बशीर ने बताया कि इस मकाम पे था, और जिस तरह वो एक स्वेलिंग हो जाती है और ज़ख्म का निशान नज़र आता है अगर आपके सर के ऊपर डंडा लगे, तो वो गालिबन उसी धींगा मुश्ती के दौरान, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, ये शायद उस दौरान का वाक़या है। तो एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या इस चोट का इलाज हुआ, तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, नैब ने इसका इलाज भी करवाया, इसकी ट्रीटमेंट करवाई है मेरी। वो चेकअप करते हैं ना मेडिकल, हाँ। जब कस्टडी में। फिर इस दौरान नैब हुक्काम इमरान खान के पास आए और कहा कि सर अब आप इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। इस पर इमरान खान मुस्कुराए और कहा कि चलो अल्लाह ही हाफिज़ है, अब पता नहीं तुमसे कब मुलाकात होगी, अल्लाह करे ना ही हो। इस दौरान मतीउल्लाह जान खड़े थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 2 दिन बाद, जिस पर इमरान खान ने कहा हैं फिर पकड़ लेंगे, और फिर इसके ऊपर कह कहे बुलंद हुए 11 मई को। इस दौरान इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने मुलाकातियों की फहरिस्त दिखाते हुए कहा कि ये नाम लिखे हैं, इन नामों में ख्वाजा हारिस, फैसल चौधरी, सलमान सफदर, शुएब शाहीन, बाबर अवान और बैरिस्टर गौहर शामिल थे। इमरान खान ने कहा कि मुझे बुशरा बेगम को बुलाना है, उन्हें कैसे बुलाया जाए। और इमरान खान ने सलमान सफदर को अपने साथ बिठाया और फहरिस्त में बुशरा बेगम और उनकी 2 मुलाजमाओं के नाम शामिल करवाते हुए कहा कि इनको भी बुलवा लें। ये है उस मुलाकात का अहवाल। तो ये जो बहस चल रही है कि शायद ये अटक जेल में या अडियाला जेल में हुआ है, तो ये लोगों ने उसको मिसरीड किया है जी। वाकया जो ज़ख्म है या चोट है वो गिरफ्तारी के दौरान, आपको पता है कि एक हैसल थी, जब वो कमरा धींगा मुश्ती हुई, वो तो सबको मालूम है, सब ने देखा था। तो वो उस दौरान हुआ, और ये 9 मई की बात है, और 11 मई को जिस शख्स ने देखा अपनी आंखों से, उसने खुद उसका आई विटनेस अकाउंट नरेट किया है जी। ये कि अडियाला जेल में ऐसा कुछ हुआ या अटक जेल में, उसके हवाले से अगर कुछ होता तो इमरान खान कर सकते थे, सहाफ़ियों से भी बात कर चुके होते और अपनी पार्टी के लोगों से भी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।